अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस प्रोडक्ट की कंप्लीट अनबॉक्सिंग और आपको बताएंगे इसके फीचर्स के बारे में, उसका नाम है यहाँ पे AY49U शेप स्टेबलाइज़र। ठीक है, यहाँ पे ये यूज़ होता है हमारे पास मोबाइल की स्टेबिलिटी के लिए और मोबाइल कैमरे के लिए। तो ये मैं कंप्लीट आपको इसको जोड़ के और बाकी सारा इसको कलेक्टिव करके दिखाऊंगा, शेप इसकी क्या बनती है और किस चीज़ के लिए ये यूज़। रिकॉर्डिंग के लिए आपको इसके बॉक्स के ऊपर से ही पता चल गया होगा कि ये रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले इसके बॉक्स की बात कर लेते हैं। बॉक्स की बात अगर हम करें तो यहाँ पे हमारे पास ये देख सकते हैं आप, इसको सी शेप भी बोल सकते हैं और यू शेप भी बोल सकते हैं। ये देखें, ऐसे यू हो गया और इस तरह सी हो गया, मतलब ये उल्टा सी है। तो जब मैं आपको बना के दिखाऊंगा तब इसका पता चलेगा सी शेप का। और स्टेबलाइज़र किट है ये। यहाँ पे हमारे पास जो है इसके ऑप्शन दिए हों क्या क्या इसके अंदर अवेलेबल है। ट्राईपॉड है यही वाला, जिसके साथ हम इसको स्टेबल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और 1 LED फ्लैश लाइट है, माइक्रोफोन है मतलब माइक है, और स्मार्टफोन यूनिवर्सल होल्डर है और रिमोट कंट्रोल है लाइट के लिए। तो यहाँ पे ये देखें, इसके ये बताया गया है कि इस तरह इसको आपने लगाना है। और यहाँ पे कैमरा और मोबाइल दोनों के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है, वही लिखा हुआ है यूसी शेप है और बैक साइड पे भी वही प्रिंटिंग हुई हुई है। तो अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो ट्राईपोड आ जाता है, जिसके अंदर हम मोबाइल या लाइट और माइक को फिक्स करेंगे। इस तरह की शेप आ जाती है। ये देखें, ये सी शेप या फिर यू शेप। तो ये शेप हमारे पास आ जाती है। उसके बाद हमारे पास ये इसका माइक्रोफोन आ जाता है, माइक जो हम इसको फिट करेंगे, इसके ऊपर फिट करके दिखाएंगे। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है मोबाइल होल्डर, और साथ इसमें रिमोट आ जाता है। ये हमारा लाइट कंट्रोल रिमोट है, रिमोट के लिए और शटर के लिए भी है। यहाँ पे हमारे पास केबल भी दी हुई है और ये हमारी आ जाती है लाइट। तो ये सारी चीज़ें हम फिक्स करेंगे और आपको A to Z मैं आज सारा कुछ बताता हूँ कि फ़िक्स कैसे करना है और इसको फिर इसका क्या फ़ायदा होगा आपको, वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग डिमांड आ रही थी कि इस चीज़ के ऊपर हमें वीडियो बना के दिखाएं कि ये कैसे यूज़ होगा और किस चीज़ के लिए और कैसे इसको, मतलब इसका कोई फ़ायदा है या नहीं है। तो ये एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुई हुई है जो कि काफ़ी डिमांडिंग चल रही है, स्टेबलाइजेशन के लिए लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलें इसके ऊपर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो निकाल ली हैं शॉपर में से, उनको अलग अलग कर लिया। अब मैं आपको इसको असेंबल करके दिखाऊंगा और इसकी लाइट वगैरह ऑन करके और सारा कुछ बताऊंगा। रिमोट से पिक्चर बना के बताऊंगा कि कैसे इसको कैप्चर कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो लाइट को ऑन करने के लिए हमारे पास 2 क्लॉक सेल रिक्वायर्ड है। यहाँ पे हम इसको लगाएंगे। ये हमने लाइट में सेल फिक्स कर दिए हैं। अब हम अगर मोबाइल लगाना चाहते हैं तो पहले हमने डिसाइड करना है हमने मोबाइल लगाना है या कैमरा। तो मोबाइल लगाना है तो हमारे पास ऐसे हम इसको इस तरह लगाएंगे, ये यहाँ से नीचे लग जाएगा और यहाँ से ये देखें जितना मर्जी हम इसको, यूनिवर्सल है ये, ओपन कर सकते हैं। और अगर कैमरा लगाना है तो इस तरह लगाएंगे, इस तरह, ताकि कैमरा फिट आ सके। तो अभी सबसे पहले मैं आपको ये लगा के दिखा देता हूँ। ये देखें, इसके नीचे ये एक नट है, यहाँ पे इसको मैं मोबाइल के लिए भी लगा रहा हूँ यहाँ पे। ये मैंने लगा दिया मोबाइल के लिए, ठीक है, ये ऐसे फिक्स हो चुके हैं। और अब मैं इसके ऊपर लाइट और माइक लगाना चाहता हूँ। ये माइक आ गया हमारे पास और ये लाइट आ गई। लाइट हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो इसको यहाँ से हम इसका ये लूज़ करेंगे, ठीक है। ये ऐसे बिल्कुल साथ लगा हुआ है ना, तो यहाँ से हम ये लूज़ करेंगे और लूज़ करके ये जो स्टैंड है इसके अंदर ये देखें स्पेस बनी हुई है, इसके अंदर हम इस तरह
इसको फिक्स कर देंगे, ठीक है। और ये नेट हम टाइट कर देंगे। अगर ये आपके लूज़ है तो इसको आप पहले फिक्स करें नेट को, ये वाले को, और देन ये यहाँ पे लाइट लगाएं। और अब हमारे पास जो है ऊपर माइक का ऑप्शन रह गया है। ये देखें माइक का भी ये जो है यहाँ पे स्पेस बनी हुई है कि यहाँ माइक लगा सकते हैं। तो ये हम इसका लूज़ करके, ये जो हमने लाइट का लूज़ किया था ना, ये हम टाइट कर देंगे ताकि ये यहाँ से हिले ना, ठीक है। और ऐसे ही हम इसका माइक का अपनी तरफ को इस तरह करके और इसको यहाँ पे इसका जो ये वाला है ये हम कर देंगे टाइट। और यहाँ पे माइक का ऑप्शन जो हमारे पास है वो फिक्स है, मतलब सीधा ही रहेगा, इसको हम अप डाउन नहीं कर सकते। सेकंड, अब हमने अगर माइक की रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑन करना है तो यहाँ पे हम ये माइक की वायर लगाएंगे और दूसरी साइड अपने मोबाइल में लगाएंगे। तो एक और वायर है वो हमारे पास कैमरे के लिए आ जाती है, एक साइड कैमरे में लगेगी, एक मोबाइल में लगेगी। ये रिमोट है, रिमोट के अंदर हमारे पास सेल जो है वो पहले से अवेलेबल रहता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इसको हमने कनेक्ट करना है पहले मोबाइल के साथ। आपको मैं मोबाइल की कनेक्टिविटी करके दिखा देता हूँ और फिर ये भी ऑन करके दिखा दूँगा, ठीक है। अभी ये हो सकता है कंप्लीट व्यू हो, कंप्लीट ये नज़र नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो मैं इस तरह आपको दिखा देता हूँ। ये देखें पहले ये है, फिर मोबाइल होल्डर लगाया, ऊपर हमने लाइट लगाई और फिर माइक लगाया। और अब हम यहाँ पे इसकी बीटी में जाएंगे। पहले तो हम यहाँ से इसको ऑन कर लेते हैं। ये हमारे पास ऑन ऑफ का बटन है और यहाँ से हम कैमरे को क्लिक कर सकते हैं, कैमरे के साथ क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से एंड्रॉयड के साथ क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ से ऑन कर दिया, ये इसकी लाइट ब्लिंक करने लगी और बीटी में आगे हमने इस नाम के सर्च शो होने का वेट करना है। ये देखें AB शटर 3। हो सकता है आप लोगों के ये नाम पहली दफ़ा में ना आए, तो आपने इसको दोबारा रिमोट को ऑफ करना है या बीटी को ऑफ करके ऑन करना है, तो तब आपको ये नाम शो होगा। यहाँ से हमने इसको कर लेना है कनेक्ट। जब कनेक्ट हो जाएगा तो ये लाइट ब्लिंकिंग इसकी रुक जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको अलाउ करके पेयर कर देते हैं। अब हमने रिमोट जो है वो कनेक्ट कर लिया अपने मोबाइल के साथ। अब हम पिक्चर बनाना चाहते हैं तो पिक्चर के लिए ये रिमोट यूज़ होगा, ठीक है। वीडियो के लिए तो आपने ऑन कर ही देना है। तो यहाँ पे मैं इसकी कैमरे को ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं मोबाइल लगा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, मैं अगर यहाँ पे मोबाइल लगा देता हूँ तो ये देखें आप कि इस तरह मैंने यहाँ पे मोबाइल लगा दिया। और अगर वायर लगाऊंगा मैं तो यहाँ पे वायर लगाऊंगा अपने मोबाइल में और इसको ओपन करके, ये देखें मैंने यहाँ पे मोबाइल लगाया। अब यहाँ से मैं वायर को ओपन कर रहा हूँ। वायर को मैंने एक तरफ से मोबाइल में लगा दिया और एक तरफ से मैं लगा दूंगा यहाँ पे माइक के अंदर। अब ये आपस में कनेक्ट हो गए हैं। इसका मैं साइन भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें कि ये देखें हेडफोन साइन आ रहा है। अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ तो अब देखें हेडफोन साइन नहीं आ रहा। हेडफोन साइन लगा देते हैं तो फिर इससे हेडफोन साइन आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा रिकॉर्डिंग के लिए। अभी मैं आपको पिक्चर बना के दिखा देता हूँ। तो पिक्चर यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ तो मैं यहाँ से एंड्रॉयड के ऊपर टच करूँगा तो आप वहाँ पे गौर करें कि पिक्चर क्लिक होती है या नहीं। ये देखें एक दफ़ा ये लाइट भी ब्लिंक हुई और पिक्चर भी क्लिक होगी। ये पिक्चर जो है हमने अभी क्लिक की है, ठीक है, ये वाली। ओके, अभी जो हम यहाँ से मैं आपको इसकी लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ। सेल हमने लाइट के अंदर डाल लिए थे। तो ये इसका बटन है, इसके अंदर 3 ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट ये लाइट चलेगी, मैंने ये लाइट चला के दिखा दी है। मैं आपको फ्रंट कैमरा भी करके दिखा देता हूँ और ये आप देख सकते हैं कि लाइट के अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है। और ये इसका सेकेंड स्टेप है, ये इसका थर्ड स्टेप है जो मैक्सिमम इसकी लाइट चल सकती है। और ये लाइट ऑफ है। तो ये 3 ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं इसके अंदर। इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लाइट को यूज़ कर सकते हैं और पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। लाइट चला के भी पिक्चर ली जा सकती है और दूसरी तरह भी पिक्चर ली जा सकती है। ये देखें यहाँ पे मैं आपको पिक्चर क्लिक करके अब दिखा देता हूँ। यहाँ से एंड्रॉयड के ऊपर बटन के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये पिक्चर हमारी क्लिक हो गई है। इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास बटन यहाँ पे लगा है। बटन को हम जितनी दफ़ा दबाते जाएंगे उतनी दफ़ा वो जो है लाइट का लेवल चेंज होता रहेगा। 3 लेवल्स लाइट आ जाती है, माइक है और ये सारा कुछ ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे हम अगर माइक की रिकॉर्डिंग की बात करें, माइक की रिकॉर्डिंग में मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी वीडियो बनाने के ऑप्शन पे आ जाता हूँ, वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ और माइक में बोलने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अब मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी है और मैं माइक में बोल रहा हूँ, तो मैं ये चेक कर रहा हूँ इस टाइम क्वालिटी इसकी कैसी है। तो थोड़ी सी वीडियो तो रिकॉर्ड होगी। अभी माइक मेरे से वो काफ़ी दूर है तो मैं इसको पास कर लेता हूँ और देखता हूँ कि माइक में कैसी क्वालिटी आती है। अब माइक में मैं बोल रहा हूँ बहुत पास करके, तो चेक कर लेते हैं। अब वीडियो में कर रहा हूँ स्टॉप।
और यहाँ से मैं आपको वो वीडियो जो है वो ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको रिकॉर्डिंग जो है वो भी पता लग सके कि इसमें रिकॉर्डिंग जो है वो कैसी वॉइस क्वालिटी है। पहले तो हम दूर से ही चेक कर लेते हैं, दूर वाली मैं आपको सुनाता हूँ। अभी ये हेडफोन वायर लगी हुई है, ये वायर तार लेते हैं और अब स्पीकर की आवाज़ चेक कर लेते हैं। ये चेक कर रहा हूँ इस टाइम क्वालिटी इसकी कैसी है। तो थोड़ी सी वीडियो तो रिकॉर्ड होगी, अभी माइक में से वो काफ़ी दूर है, तो मैं इसको पास कर लेता हूँ और देखता हूँ कि माइक में कैसी क्वालिटी आती है। अब माइक में मैं बोल रहा हूँ बहुत पास करके, तो चेक कर लेते हैं। अब वीडियो में ये देखें, ये मैंने मोबाइल की वीडियो प्रेस की थी, जो शुरू में हमारे से माइक थोड़ा सा दूर था, तो हमारी जो वॉइस क्वालिटी है वो थोड़ी सी डाउन थी, लेकिन काफ़ी अच्छी वॉइस क्वालिटी आ रही है। ये मैं आपको ये कह सकता हूँ क्लियर, जब मैंने इसको पास किया। अभी तो मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो के अंदर वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए ये थोड़ा सा दूर रखना पड़ रहा है, लेकिन जब मैं इसमें डायरेक्ट वीडियो बनाऊँगा तो फिर आप सोचेंगे ये कितनी क्लियर वॉइस देगा। ठीक है, और अगर हमने इसको कैमरे के लिए यूज़ करना है तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है कैमरे का। यहाँ पे हम इसको लगाएंगे और इस तरह हम इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, जितना टाइट करना है वो आप टाइट कर लें इसको प्रॉपर, ताकि ये मूव ना कर सके। और ये हमारे पास कैमरे का ऑप्शन आ गया, ये हम इस तरह इसमें लगा सकते हैं कैमरे के लिए। ठीक है, तो दोनों चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा है। और वायर भी 2 दी हुई है, लाइट भी ऑप्शन अच्छा है। लाइट ऑप्शन के साथ आप वीडियो अपनी भी बना सकते हैं, या आप जो भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं रिकॉर्ड कर सकते हैं। माइक क्वालिटी भी एवरेज आ रही है इसके अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी है। और नॉइस कैंसिलेशन भी देख लेते हैं। अभी दोबारा वीडियो को मैं प्ले कर लेता हूँ ताकि हमें पता लग सके कि नॉइस कैंसिलेशन कर दी है और मैं माइक में बोल रहा हूँ, तो मैं ये चेक कर रहा हूँ इस टाइम। अभी ये वीडियो जो है वो दूर पड़ी हुई है माइक, ठीक है, जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी। क्वालिटी इसकी कैसी है, तो थोड़ी सी वीडियो तो रिकॉर्ड होगी, अभी माइक में से वो काफ़ी दूर है, तो मैं इसको पास कर लेता हूँ और देखता हूँ कि माइक में कैसी क्वालिटी आती है। अब माइक में मैं बोल रहा हूँ बहुत पास करके, तो चेक कर। नॉइस कैंसिलेशन 10/10 नहीं है, लेकिन हम इसको 7/10 या 8/10 नंबर्स दे सकते हैं। लेकिन वॉइस इसकी क्लियर है, माइक काफ़ी अच्छी क्वालिटी दे रहा है, वॉइस क्लियर आ रही है, और हमारा जो काम है वीडियो रिकॉर्डिंग का वो अच्छे से हो सकता है। और हम इसको स्टैंड पे लगा के पिक्चर भी बना सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ आ जाती है। जैसे कि हम लाइट ऑन करके रिंग लाइट की जगह पे ये यूज़ किया जा सकता है, तो पिक और वीडियो दोनों चीज़ों के लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि माइक आ रहा है, माइक के अंदर रिकॉर्डिंग आ रही है। ये प्रोडक्ट बाय कहाँ से कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। जो भी मैं वीडियो लगाता हूँ, वॉच की होती है या एयरबड्स या कोई भी चीज़ लगाता हूँ, तो उसके ऊपर यही क्वेश्चन ज़्यादा किया जाता है कि बाय कहाँ से करें, बाय लिंक दे दें। तो मैं डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक अटैच कर रहा हूँ, वहाँ से ये प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।